जब से हमने ये वीडियो बनाने स्टार्ट करे हैं, बहुत सारे आर्मी के लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि हमें फंसाया गया है, हमें रिफंड पॉलिसी नहीं बताई गई, हमें कंपनी का नाम नहीं बताया गया। या तो ये इनके कोई सीनियर होते हैं या तो इनके बहुत ही करीबी कोई दोस्त होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड आर्मी का है और मेरे फादर आर्मी में थे। तो आज एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे बॉर्डर पर नहीं, हमारे देश के अंदर ऐसा थ्रेट है, ऐसा स्कैम है, ऐसा फ्रॉड है जिससे हम सबको लड़ने की जरूरत है। प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक इन्फो कॉल आई होगी, सिखाई जाती है किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है जिससे सामने वाला ट्रैक हो। उस पर आपको इनवाइट कॉल आएगी, आपको बोला जाएगा कि यार तुमने मुझे बोला था ना कि यार कुछ हो तो बताऊं। तो यार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि जॉब के साथ तो करना ही है, तो ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, और जब मेरा दोस्त कर रहा है या मेरा सीनियर कर रहा है तो यार मैं तो कर ही लूंगा। ये उसी का फायदा उठाता है। मेरा आज होता है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, विदाउट नोइंग कि ये क्या करने वाला काम है, विदाउट टेलिंग यू, विदाउट योर कंसेंट आपको ये सारी चीजें आपको इसमें फंसा दिया जाता है। और अपने बैकअप के लिए वो किसी न किसी पेपर पे, एफिडेविट पे साइन करवा लेते हैं कि आप कहीं पे भी कुछ भी दुष्प्रचार नहीं कर पाओगे। और इतना पहले सबसे पहले ये पता करिए कि आपकी रिसिप्ट कहाँ है। रिसिप्ट लीजिए सबसे पहले। आपने अपने नाम पे साइन अप नहीं किया है तो आप लड़ सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, साइबर पुलिस में आप कंप्लेन कर सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हो। बात आती है जो आदमी जॉब छोड़ चुका है तो उसने आप जैसे बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, उसने आप जैसे बहुत सारे लोगों को झेला होगा, तो वो खिलाड़ी है इसमें। दैट्स हाउ ही मेड मनी। और इसी वजह से उसने अपना जो भी जॉब वगैरह है वो छोड़ा है, क्योंकि अब जॉब में उसके लिए रहना मुश्किल ही हो जाता है आगे। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आर्मी में कुछ लोग आर्मी की नौकरी छोड़ दी है, उनसे कैसे बचे, तो उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ सीधा आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, आप FIR कर सकते हो। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपका अपना पैसा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख कितना भी हो, वो आपका पैसा, आपको लड़ना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सीनियर हो जूनियर हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आदमी यही समझने लगे ना कि यार मेरे साथ तो नहीं हुआ है या मेरे साथ हुआ तो कम का हुआ, चलो मैं बच गया। बहुत लोग होते हैं जिनका रिफंड मिल जाता है, वो वापस सामने नहीं आते, बोलते नहीं है। देखो इस तरीके से अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर नहीं आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका मन बड़ा रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, बच सकते थे लेकिन वो नहीं बचेंगे, वो फंसेंगे किस तरीके से। तो ये वीडियो को शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ में, जानने वाले लोगों के साथ में, जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में, जिससे अवेयरनेस स्प्रेड हो। तो आगे प्रोसेस में क्या करना है आपको वो इंपॉर्टेंट है। 2-3 सिनेरियोज होंगे। एक तो रिफंड का टाइम ओवर हो गया है, एक है कि 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के टाइम में मैंने आपको बताया क्या करना है। ओवर हो गया है तो आपको ऑल आउट जाना है। ऑल आउट जाने का क्या मतलब है कि आपको एविडेंस इकट्ठा करने हैं कि इन्होंने आपको नहीं बताया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग या क्यूनेट है या डायरेक्ट सेलिंग, आपको चीजें नहीं समझाई गई थी, वो आपको रिटेन में, ऑडियो में लेना ही लेना है। उसके बाद आप NID में कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि NID का कोई ज्यादा इनके पास लायबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चीज पे एक्शन लेने के लिए। NID जो अपना जांच भी करवाती है, ये भी अप्लायंस से ही करवाती है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना, कोशिश करना कि आपका जितना लॉस हुआ है ना, आप इनका क्या लॉस कर सकते हो। या तो इनका TC कैंसिल करवा सकते हो, एक दूसरा इनका जो रेपुटेशन लॉस है वो कराना बहुत जरूरी है। आप इनके जानने वाले, इनके सर्कल, अपने सर्कल में आप बताइए कि ये बिजनेस कर रहा है। कोशिश करिए उनको करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की, जिससे उनको डर लगे कि यार ये पैसा जितना इसका लगा है ना, ये मुझे ज्यादा नुकसान करेगा, तो इससे वो आपका पैसा वापस करने का सोचेंगे। दूसरा, आप FIR लॉन्च कर सकते हो। आपके नाम पे जब साइन अप नहीं है तो आप अपने सीनियर को ये बता सकते हो कि यार ये चीज इन्होंने मेरे साथ में की। आप जब ये डर को निकाल के ना, आप जब ये चीज बताओगे अपने सीनियर को, मे बी स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और कहीं ना कहीं जब ये ज्यादा कंप्लेंट्स आएंगी तो हो सकता है आर्मी कुछ नियम लेके आए इसके खिलाफ, कुछ ऐसा गाइडलाइन लेके आए जिससे एक जो मास लेवल पे लोग ट्रैप में फंस रहे हैं ना, वो बच सके। जैसे बहुत सारे सोल्जर्स हनी ट्रैप का शिकार होते थे, जो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते थे किसी लड़की के साथ में। उस केस में भी बहुत सारे गाइडलाइंस बनाई गई, बहुत सारे नियम बनाए गए, जिससे अब बहुत हद तक वो कम हो गया। तो देखिए क्या है, इसी तरीके से जो ट्रैप्स होते हैं ना, ये हर एक सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं, उसी हिसाब से यूज किए जाते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। अगर आपका रिफंड मान लीजिए इंडियन पोर्टल पे और आपका रिफंड आ गया है और अब वो रिफंड ई-कार्ड्स में आया है और आपको अप्लायंस ई-कार्ड्स का पैसा नहीं दे रहे हैं वापस, 3-4 महीने 6 महीने हो गए, बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप पहले एफिडेविट पे साइन करो तब आपको रिफंड मिलेगा। एफिडेविट पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा कहीं पे नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा और आपको 1 लाख पे करने पड़ेंगे। तो एक तो ये बांधने की कोशिश की जाती है कि आप कहीं पे भी ये बोल ना पाओ कि इन्होंने मुझे फंसाया है।
तो ये तो मानने की कोशिश होती है कि आपका पैसा मैं तभी दूंगा आपको, देखो ये आप इस पे साइन करोगे तब दूंगा, जब आप इस पे साइन करोगे तो आपका ये पैसा। तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से, इनके प्रोसेस के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपका पैसा तो मिल जाएगा, बट आप बोल नहीं पाओगे। बट बोलने का भी रास्ता है, बोलने का भी रास्ता इस तरीके से कि आप बिना नाम लिए ऑडियो पे बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस, मुंह ढक के भी बता सकते हो, तो पता चलेगा, जेन्युइन कहानी लोगों को पता चलेगी। अब जब आप सामने आएंगे तो लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि यार आर्मी में ये चीजें हो रही हैं और ऐसे ऐसे हो रही हैं और मुझे सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि आर्मी में आपस में नेटवर्क्स ऐसे होते हैं, कोई कहीं मिलता है, कहीं कहीं के लोग कहाँ कहाँ आके सर्विस करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ईजी होता है कि अब आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, आपको वीडियो शेयर करना है, जो भी चीजें हो रही है ना उससे रिलेटेड वीडियो शेयर करना है, लोगों को अवेयर करना है, अपने दोस्तों को अवेयर करना है कि अगर आप इसमें फंसे हो तो बच जाओ और नहीं फंसे हो तो बचो। अब सिनेरियो आएगा जब आप वीडियो शेयर करोगे तो बहुत कुछ लोग कर रहे होंगे और कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे तो बचेंगे, और जो कर रहे होंगे ना वो आपको ज्ञान देंगे कि यार ये तो फेलियर्स हैं, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा वैसा। बट आप ये चीज समझो कि कोई भी चीज खाने के बाद, किसी भी चीज को यूज करने के बाद कोई अपना रिव्यू देता है, कितने लोग उसका गलत रिव्यू दे पाएंगे? अगर किसी भी चीज के बारे में 90% लोग गलत ही बोल रहे हैं तो वो गलत ही है। वो 10% लोग ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं लगता कि उनका माइंड सही होता है, वो वॉश्ड होते हैं। तो ये उस तरीके का है कि वो यूनिट की भी जो शिट है ना उसको भी वो पसंद करते हैं। तो उनको लगता है कि वो किसी मिशन पे हैं, वो वॉरियर हैं, वो दुनिया से लड़ रहे हैं, दुनिया उनके खिलाफ है। तो उनको इस तरीके से प्रिटेंड कराया जाता है, ट्रेनिंग्स होती है उसमें यही दिमाग में डाला जाता है कि आप जो है दुनिया से लड़ रहे हो, अपना दिमाग यूज करना है, कॉमन सेंस की क्या क्या चीजें करनी है, हमें मैसेज कर सकते हो, हम जो हेल्प कर पाएंगे हम करेंगे आपकी। कंपनी अगर नहीं रिफंड दे रही है तो आप कंज्यूमर फोरम में पहले अप्लाई करो, फिर कंज्यूमर कोर्ट पे अप्लाई करना कि किस तरीके से आपका पैसा फंसा हुआ है, कंपनी आपको नहीं पे कर रही है, तो उस केस में कंपनी आपको लायबल होगी पे करने के लिए। मैं सभी आर्मी के जवानों से ये अपील करता हूँ, या जितने भी बड़ी पोस्ट पे भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी से अपील करता हूँ कि आप प्लीज इस जैसे किसी भी स्कैम में, इस जैसे किसी भी कंपनी के साथ मत जुड़िए जहां पे आपको ये बोला जाता है कि आप प्रमोट करो किसी सर्टेन प्रोडक्ट को, हॉट करिए, अपने घर वालों को उसमें साइन अप करिए और पैसा लगाइए, फॉरेन ट्रिप्स करिए। तो ये आप मत समझिएगा कि ये जब तक जांच नहीं हो रही तब तक आप बचे हो। जिस दिन मास लेवल पे ये बात आ गई सामने, मूवमेंट बन गया ना, तो उस दिन कोई ना कोई नियम जरूर बनेगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो फंसेंगे जरूर इसमें। तो अब प्लानिंग चल रही है बहुत सारी कि किस तरीके से हम कहाँ कहाँ इसका कंप्लेन कर सकते हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उसमें हम किस तरीके से इस मुद्दे को उठाएं जिससे बहुत सारे लोग बचे। अब देखो वीडियो एक ऐसा मीडियम होता है जहां पे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, और ये ऐसी चीज है, मुझे पर्सनली ये लगता है ट्रैप से बचने के लिए आप जितना अवेयर रहोगे, जितना इक्विप्ड रहोगे, जितना ज्यादा जानकारी रहेगी आपके पास में, उतना बचाव होगा आपका। मतलब यहाँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। अब कंपनी, अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन ये कि कंपनी अपने आप को लीगल दिखाती है, क्योंकि आप एज ए कंज्यूमर कंपनी के साथ जुड़ते हो, भले आपको पता नहीं है कि आप क्या खरीद रहे हो, आप पैसा दे देते हो उसको भरोसा करके उस बंदे के ऊपर जो भी आपका दोस्त है, बट आप इसका प्रोसेस समझो कि कंपनी लीगल कैसे हो जाती है। आपने अपना पैन कार्ड दिया है, अपनी डिटेल दी है और आपने वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब क्या करते हैं ये प्रोसेस की आपके नाम पे ईमेल आईडी बना लेते हैं, से कंपनी को लगता है कि ये हाँ आप ही हो। कंपनी क्या करती है, कॉल करके पता करती है कि ये आपने ही परचेज किया कि नहीं। कॉल पे क्या है यार, मैंने अपना नंबर दे दिया, हाँ भाई हाँ मैंने परचेज किया, कर दो, हो गया। तो ये कंपनी ट्रांजेक्शन करती है तो लीगल दिखा देती है, पैसा दिया आपको, उसके बदले में प्रोडक्ट मिल गया XYZ। उसके बाद क्या होगा कि आप जब इसके बारे में जानोगे, समझोगे, बट आप एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जुड़ना चाहते। आपके साथ में, आपको कब लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? क्योंकि आप ये जोड़ने वाला काम करना ही नहीं चाहते थे, बट किसी ने आपको बिना बताए, बिना समझाए, बिना उस चीज को सही से बताए आपको क्या किया, आपको उसमें ढकेल दिया और आपको आपके आंख में पट्टी बांध के, तो आप बहुत ज्यादा अलग फील करते हो उस इंसिडेंट के बाद में कि ये आपके साथ में क्या हुआ है। तो आपको वहां पे ना थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है। आपके पैसे वापस आ जाएंगे तो आपको उस पैसे के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी, पैसे आ जाते हैं। इवन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे जो रिफंड का टाइम था वो भी ओवर हो गया था, तो कुछ लोग उनके घर तक गए उनका पता निकाल के, कुछ लोग पुलिस के सहारे गए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, समाज में जब ह्यूमिलिएशन होता है ना,
इनको अपनी इज्जत से प्यार होता है, हर आदमी को अपनी इज्जत से प्यार है। जब आप इनकी इज्जत पे जाओगे ना तो पैसे से बड़ी इज्जत होती है, तो ये क्या करेंगे, आपको पैसे देने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपको अपना पैसा चाहिए, सिंपल एज दैट। तो और जब ये पैसा मिल भी जाए ना, भले ही आपको साइन करवा ले, कुछ भी करवा ले, बट आप कोशिश करो कि आप अपना पहचान छुपा के लोगों को बताओ, अवेयर करो, वीडियो शेयर करो, देखते रहो चीजों के बारे में कि क्या चल रहा है अभी। क्योंकि कोई भी स्कैम होता है, आवाज बदल के कोई कॉल कर रहा है कुछ भी, तो स्कैम सामने आ जाता है बताते, बट ऐसा स्कैम है जो हमारे जानने वाले ही करते हैं, तो हम बोल नहीं पाते। बट ना कम से कम बिना नाम लिए ना आप अपने हिसाब से उस चीज को यूज करो, बताओ। तो आई होप कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे जो जो आप चाह रहे थे एक्चुअली। अगर आपको इसके बाद भी कोई सवाल है तो मुझे आप मेरे मेल पे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद भी कोई टॉपिक्स हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करें, जिससे मैं अगले वीडियो में उसका ख्याल रखूं और आपको सही वैल्यूज वीडियो में दे सकूं। मेरी यही कोशिश है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बी अवेयर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्कैम्स। जय हिंद।